हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सबको पता ही होगा कि आपका जो पेपर अब होने वाला है वो फोर्थ सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसका जो सिलेबस है इस साल वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक। क्योंकि मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूंगा कि इस साल जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है और कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप, कैसे आप पढ़ सकते हो। ठीक। अगर आपके पास ये बुक है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अफसन पब्लिकेशन जो है वो इन्होंने बनाई है ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक। अगर आपके पास ये बुक है तो आप ये मान लो कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत सारे मतलब कि जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप आपके पास कोई नोट है किसी इंस्टीट्यूशन का नोट है तो मैं चाहता हूँ कि अगर वही आप पढ़ोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए सेटिस्फाई है। ठीक। क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन नहीं होता, कोई क्वेश्चन होता भी है, कोई शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर नहीं होता उसमें। लेकिन अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का है, सबसे पहले ये जो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस का, ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसका आपको नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसमें से अगर आप नेचर और स्कोप याद करोगे ना तो ये क्वेश्चन ज़रूर इसमें से दोनों में से एक दो ज़रूर आ जाएगा। ठीक। काजेज और कॉन्सिक्वेंसेज जो कोल्ड वार के हैं, कोल्ड वार, ठीक है, कोल्ड वार क्या है, इसके काजेज क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि इनमें से दो क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक। वो है नेचर स्कोप एक, दूसरा है कोल्ड वार और तीसरा है अगर आपकी एंड ऑफ कोल्ड वार जो है आप अगर आप ये छोड़ोगे भी ना तो इसमें से भी और आ जाएगा। अगर आप ये जो डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल है इसमें से आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको याद करना है, वर्ल्ड बैंक आपको याद करना है, एशियन बैंक आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है क्योंकि आपको वर्ल्ड बैंक में कोई शॉर्ट भी आ सकता है। ठीक। इसके बाद दूसरा हमारा है वो है अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें से मतलब कि जिन्होंने पॉलिटिशियन जो होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने अच्छे अच्छे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी है। ठीक। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहला कैंट वाल्टिस जो है जो उसने दिया है एक स्ट्रक्चर रियलिज्म के बारे में बता दिया है वो क्या है, उसकी मत फंक्शंस क्या है, पॉलिटिकल अप्रोच क्या होना चाहिए वो है इसमें। ठीक। दूसरा है हमारा मिचेल डोयल, उसने डेमोक्रेटिक बेस ऑफ थ्योरी दी है, उसने लिबरल अप्रोच बता दिया। लिबरल अप्रोच वो होता है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली या इंटरेस्टली डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं या अप्रोच होता है उसके बारे में उन्होंने बता दिया है। ठीक। उसके बाद है फेमिनिस्ट अप्रोच, वो साइंथिया एनोली ने दिया है, वो जेंडर नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है। उसके बाद आईपी अप्रोच जो जो रॉबर्ट गिल्किंस ने दिया है वो हेजेमोनिक एंड स्टेबिलिटी ऑफ थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे पहला स्ट्रक्चर रियलिज्म, दूसरा है जेंडर नेचर इंटरनेशनल सिस्टम। ये दो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ठीक। उसके बाद है हमारा और एक यूनिट, वो बिल्कुल आसान यूनिट है। ठीक। आसान यूनिट इन द सेंस मैं आपको बता दूंगा, ये आपको अपने वर्ड्स में भी लिखना आएगा। चाइना की रिलेशन आपको बतानी पड़ेगी। ठीक। सॉरी, चाइना जो है उसका जो पावर रहा है वो क्या रहा है सेंटर पर। ठीक। यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या है। ठीक। इसी तरीके से न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंसी थ्योरी क्या थी। ठीक। इसमें से अगर मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको चाइना, जापान और यूरोपियन यूनियन याद करना है बस। ठीक। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड अगर हम देखेंगे सबसे पहले इसमें से फॉरेन पॉलिसीज आपको याद करने पड़ेंगे। फॉरेन पॉलिसीज क्या होती है, इसके बेसिक टर्म्स क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक। उसके बाद है शिफ्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया में फॉरेन पॉलिसी कैसे आ गई, उसकी मेजरमेंट कैसे हो गई, मेजॉरिटी कैसे बढ़ गई, उसकी शिफ्ट कैसे हो गया, वो आपको याद करना है। उसके बाद है हमारा और एक क्वेश्चन, वो चाइना रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इंडिया की चाइना से क्या रिलेशन है, यूएसए से चाइना की क्या रिलेशन है, इसके नेचर्स आपको याद करने पड़े, स्ट्रेटजीज आपको याद करनी, कॉपरेशन आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद एक जो असाइनमेंट है हमारा वो दूसरा टॉपिक है, लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने इसमें थोड़ा सा आपको बताया है। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन याद करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये। ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये इंटरनेशनल जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब पढ़ना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको मीनिंग पता होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस की। सबसे पहले आप जब आप ये मीनिंग ढूंढोगे उसको हाईलाइट करना है, यहाँ आपको रफ पे लिखना है, यहाँ पर जो वर्ड्स है वो अपने रफ पे लिखना है, उसकी डेट्स आपको याद रखनी वो आपको रफ पे लिखना है। जब आप ये रफ पे लिखोगे उसके बाद आपको पॉइंट्स याद करने होंगे इसकी जो नेचर ऑफ स्कोप है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला पॉइंट है नेशन और द प्राइमरी एक्टर। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा नेशन प्राइमरी एक्टर क्या होता है, दो तीन लाइन्स
तो बस। उसके बाद पावर इज़ द मीनस, इसके बारे में भी आपको 2-3 लाइन्स लिखने पड़ेंगे ताकि आप समझ जाओ, वो जो इवॉल्वेटर होता है जो आपकी मार्किंग करता है पेपर्स की, वो समझ जाएगा इसमें, ठीक। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इसी तरीके से इसको भी पहले स्कोप जो है इसकी टर्म आपको याद रखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सारा लिखो वहां पर, क्यों टाइम भी ज़्यादा नहीं होता उसमें, आपको पता होगा कि टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है उसमें। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो है अगर आप स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस याद करोगे, इसमें से आपको अच्छी तरीके से पहले समझना है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अपने वर्ड्स में अपने समझना है, अपनी भाषा में, इंग्लिश उर्दू जो भी आप समझोगे तो उसमें समझना है। उसके बाद आप इसके स्टेप्स आपको याद, मिसाल के तौर पर सबसे पहला स्टेप है नेशन स्टेट सिस्टम, दूसरा है नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसीज़ या फिर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद है नॉन स्टेट एक्टर, ठीक। ये आपको 2-3 लाइनें इसमें एलॉबरेट करनी है तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है हमारा और एक क्वेश्चन, वो है कोल्ड वार। कोल्ड वार आपको पता होना चाहिए, कोल्ड वार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंड ऑफ मैं बताता हूं कि आपको करना क्या पड़ेगा अगर आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं क्या करना पड़ेगा अगर हम सिलेबस की तरफ जाएंगे। फिर से सिलेबस में अगर हम जाएंगे, सबसे पहले करना क्या होगा इसमें आपको देखो, सिलेबस जो है सबसे पहले आपको सिलेबस सामने होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो 4 यूनिट है, 1, 2, 3 और 4 यूनिट, सबसे पहला यूनिट इंटरनेशनल रिलेशंस, इमरजेंसी डेवलपमेंट, दूसरा अप्रोच, उसके बाद है हेजेमनी ऑफ राइज न्यू पॉलर्स, उसके बाद है इंडिया एंड वर्ल्ड। देखो सबसे पहले आपको इसमें से 2 क्वेश्चन याद करो, कौन कौन से, इंडिया एंड चाइना और इंडिया यूएसए रिलेशन, बस छोड़ो यही छोड़ो ये यूनिट, ठीक। उसके बाद है दूसरा, इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन आप याद करो, चाइना और यूरोपियन यूनियन, बस छोड़ो ये भी। उसके बाद अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर याद करना है और एक, उसके बाद जेंडर नेचुरल इंटरनेशनल सिस्टम, ये आपको याद करना है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में कोल्ड वार 1, नेचर ऑफ स्कोप 2, बस। अगर आप ये 10 क्वेश्चन याद करोगे ना, ये कम से कम 10 क्वेश्चन अच्छे से याद करोगे तो गारंटी है कि आप पास तो हो जाओगे, ठीक। अगर कोई मार्क्स चाहता है तो मैं चाहता हूँ सारा पढ़ो, नॉलेज भी आपको गेन हो जाएगी, साथ ही साथ आपको पता चलेगा इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, ठीक। ये इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, ये एक छोटा मोटा सा टॉपिक है यहाँ पर। अगर आप ये इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे ना तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक ही ये जो सारा सिलेबस है वो एक ही टॉपिक है इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में, ठीक। ये छोटा सा वीडियो था आप सभी लोगों के लिए, कौन कौन सा यूनिट कैसे पढ़ना है मैं आपको ने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर जरूर करना। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।